तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की ये लेक्चर सीरीज चल रही है और इसके अंदर हम रिएक्ट राउटर का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम रिएक्ट राउटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। तो भाई यहाँ पे देखो, जब भी हम अपनी कोई रिएक्ट ऐप बनाते हैं उसके अंदर जब भी हम लिंक्स का यूज़ करते हैं तो लिंक्स के अंदर आपको पता है, पाथ्स के अंदर आपको पता है कि हम पाथ डिफाइन करते हैं, रूट डिफाइन करते हैं। तो ये जो हम पाथ डिफाइन करते हैं ना अपने लिंक्स के अंदर, अपने पाथ्स के अंदर, वो पाथ बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव पाथ। तो भाई देखो, हमने अपने लेक्चर के अंदर एब्सोल्यूट पाथ भी यूज़ किए हैं, रिलेटिव पाथ भी यूज़ किए हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको उसका डिफरेंस नहीं बताया कि कौन सा एब्सोल्यूट पाथ होता है और कौन सा रिलेटिव पाथ होता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट राउटर के हवाले से। और जब भी आप लिंक्स डिफाइन करते हो तो जब भी आप उसके अंदर पाथ देते हो तो पाथ या तो आप एब्सोल्यूट में देते हो या रिलेटिव में देते हो। तो इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो भाई देखो, ये है हमारा रिएक्ट का पार्ट नंबर 66 और मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ वाले इस लेक्चर को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर काम किया था जिसके अंदर हमने नेस्टेड राउट्स का एक कॉन्सेप्ट कवर किया था, तो भाई इस लेक्चर के ऊपर आने से पहले नेस्टेड राउट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेस्टेड राउट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ही मैं आपको ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो भाई यहाँ पे आ जाओ, जो हमने एप्लीकेशन अभी तक क्रिएट की है उसके ऊपर एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ हमारे ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखो, ये एप्लीकेशन हमने यहाँ पे अभी तक बनाई थी रिएक्ट राउटर को यूज़ करके। देखो, आपको याद होगा जब हमने नेस्टेड राउट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स का लिंक बनाया था और जैसे मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, आपको यहाँ पे मजीद कुछ लिंक्स नजर आते हैं। एक शर्ट्स है और एक जीन्स है। शर्ट्स वाला लिंक यहाँ पे देखो पहले से ओपन हुआ हुआ है और अगर मैं जीन्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ऑल जीन्स अवेलेबल। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेस्टेड राउट्स। मतलब देखो, प्रोडक्ट्स के अंदर ये यूआरएल में देखो, प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने एक और रूट बनाया था जीन्स, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं नेस्टेड राउट्स। तो अगर आपने नेस्टेड राउट्स का कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वाला लेक्चर देख लो, फिर इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ, होम पे हूँ, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर तो ये जो दो लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं, मतलब देखो अगर मैं जीन्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो यूआरएल किस तरह से जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट/जीन्स, और अगर मैं शर्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो यूआरएल देखो प्रोडक्ट/शर्ट्स। तो देखो ये जो काम अभी हो रहा है ना, ये हो रहा है रिलेटिव पाथ की मदद से। किसकी मदद से हो रहा है? रिलेटिव पाथ की मदद से हो रहा है। किस तरह से? भाई यहाँ पे देखो, जब हमने नेस्टेड राउट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट्स का पेज बनाया था, आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट्स के अंदर हमने यहाँ पे एक नैव बनाई है, ठीक है। नैव में किसे कह रहा हूँ? ये जो आपको नजर आ रहा है शर्ट्स और जीन्स, ये बेसिकली किसके अंदर बना हुआ है? नैव के अंदर मैंने लिंक कंपोनेंट्स पास किए हुए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मैंने अपने टू प्रॉप के अंदर ये जो शर्ट्स और जीन्स पास किया हुआ है ना, इस पाथ को मैं कह रहा हूं रिलेटिव पाथ। क्या कह रहा हूं? रिलेटिव पाथ। क्योंकि एक बात याद रखना, रिलेटिव पाथ कभी भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार्ट नहीं होता। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा तो ये रिलेटिव पाथ नहीं होगा, ये आपके पास एब्सोल्यूट पाथ होगा, ये याद रखना। मतलब रिलेटिव पाथ के अंदर आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्पेसिफाई नहीं करते। तो भाई यहाँ पे देखो, ये जो शर्ट्स और जीन्स हैं ये किसके रूट्स हैं? ये आपके पास प्रोडक्ट्स के नेस्टेड राउट्स हैं, ठीक हो गया। अगर मैं आपको यहाँ app.js में दिखाऊं, ठीक है, जहाँ पे मैंने ये शर्ट और जीन्स बनाया था, ये देखो, ये आपको दो नजर आ रहे हैं रूट्स, शर्ट्स और जीन्स, और यहाँ पे देखो इनका पेरेंट कौन सा है? ये वाला प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो शर्ट्स और जीन्स के क्लोजेस्ट रूट कौन सा है? ये प्रोडक्ट्स वाला। इसको जरा गौर से समझना, ये जो शर्ट्स और जीन्स के क्लोजेस्ट मतलब सबसे ज्यादा करीब कौन सा यूआरएल है? ये प्रोडक्ट्स वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ शर्ट्स स्पेसिफाई किया है, जीन्स स्पेसिफाई किया है। मतलब यहाँ पे मैंने कहीं भी प्रोडक्ट्स स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन अगर आप हमारा यूआरएल देखो तो यूआरएल पे देखो, जब भी मैं जीन्स या शर्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा रूट किस तरह से बनता है? प्रोडक्ट/शर्ट्स। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो मैंने टू के अंदर कहीं भी प्रोडक्ट्स स्पेसिफाई नहीं किया। तो भाई देखो, जब भी आप रिलेटिव पाथ देते हो ना इस तरह से, तो क्या होता है? रिलेटिव पाथ देखता है कि भाई इससे पहले मेरा करंट यूआरएल कौन सा है।
तो मेरा करंट यूआरएल कौन सा है, यहाँ पे देखो करंट है मेरे पास प्रोडक्ट्स। तो यही वजह है कि ये जो शर्ट्स और जीन्स हैं ये प्रोडक्ट्स के रूट के साथ ओपन होते हैं, प्रोडक्ट्स के रूट के साथ जुड़ के हमें मिलते हैं, मतलब अपेंड होके मिलते हैं। मतलब ये शर्ट्स किसके साथ अपेंड हो रहा है, प्रोडक्ट्स के साथ। जीन्स किसके साथ अपेंड हो रहा है, प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये कहलाता है आपके पास रिलेटिव। लेकिन भाई देखो अगर मैं इसको एब्सोल्यूट बना देता हूं, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूं और यहाँ जीन्स में भी मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूं, तो भाई देखो ये एब्सोल्यूट पाथ तो बन चुका है, लेकिन इसमें अभी एक इशू होगा। वो इशू क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं इसको सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम होम पे चलते हैं। ये देखो अभी मैं होम पे हूँ और अब मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर, और देखो प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ये शर्ट्स और जीन्स वाले लिंक्स नजर आ रहे हैं। तो अब जरा फोकस करना, देखो जैसे ही मैं जीन्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो हमारे पास एक एरर आ रहा है 404 पेज नॉट फाउंड। और यूआरएल में देखो क्या हुआ, देखो यूआरएल में अब सिर्फ और सिर्फ जीन्स लिखा हुआ है, स्लैश जीन्स लिखा हुआ है, वो प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं लिखा हुआ। क्यों, उसकी वजह ये है कि जब भी आप एब्सोल्यूट पाथ देते हो ना तो आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ता है। क्योंकि भाई देखो अभी ये जो शर्ट्स है ना, ये हमारी जो रूट है ना वहां से स्टार्ट कर रहा है। मतलब हमारा रूट आप समझ लो ये है लोकलहोस्ट कॉलन 3000। तो ये करंट यूआरएल कौन सा पिक कर रहा है, हमारा रूट पिक कर रहा है। लेकिन रिलेटिव में क्या हो रहा था, जो क्लोजेस्ट था, जीन्स के क्लोजेस्ट क्या था, जीन्स के क्लोजेस्ट प्रोडक्ट्स था। तो रिलेटिव प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऑटोमेटिक अपेंड कर रहा था जीन्स के साथ। लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसको एब्सोल्यूट बनाया, जब मैंने यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट पाथ बनाया, तो ये हमारे रूट यूआरएल के साथ अपेंड हो रहा है। देख रहे हो, रूट यूआरएल के साथ। इसका मतलब अगर आप एब्सोल्यूट देना चाह रहे हो ना, एब्सोल्यूट पाथ, तब आपको यहाँ पे कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो इस तरह से देना पड़ेगा। देख रहे हो, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश शर्ट्स, मतलब आपको यहाँ पे कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि भाई देखो एक बात याद रखना कि एब्सोल्यूट के अंदर ना आप कंप्लीट पाथ देते हो, मतलब एब्सोल्यूट का जो पाथ होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है बनिस्बत रिलेटिव के। रिलेटिव के अंदर आप सिर्फ वही जो आपका रूट होता है वही डिफाइन करते हो, लेकिन एब्सोल्यूट पाथ के अंदर एक तो वो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है और उसका जो रूट होता है वो इस तरह से कंप्लीट होता है, मतलब बड़ा होता है। तो मतलब देखो अब हमारे पास कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आओ, अब मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो अभी क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू माय होम पेज। अब देखो प्रोडक्ट्स में चलते हैं और अब देखो अगर मैं यहाँ पे जीन्स पे क्लिक करता हूं तो ये देखो अब बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, ऑल जीन्स अवेलेबल। और अगर आप हमारा यूआरएल देखो, यूआरएल में किस तरह से जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट स्लैश जीन्स। और इसी तरह शर्ट्स पे क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे भी किस तरह से जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट स्लैश शर्ट्स। और ये काम अब मैंने किया है एब्सोल्यूट वे में, मतलब ये जो यूआरएल आपको नजर आ रहा है अब ये एब्सोल्यूट पाथ है, ये रिलेटिव पाथ नहीं है। क्योंकि रिलेटिव पाथ के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से काम करते हैं, ये इस तरह से काम करते हैं, ना तो स्लैश होता है ना ही कंप्लीट पाथ होता है। क्योंकि ये जो शर्ट्स और जीन्स हैं ये ऑटोमेटिक हमारा क्लोजेस्ट जो यूआरएल होता है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। क्लोजेस्ट यूआरएल कौन सा है, देखो क्लोजेस्ट यूआरएल है इन दोनों का, कौन सा वाला, ये प्रोडक्ट्स वाला, ठीक है। तो ये है रिलेटिव और वो था आपके पास कौन सा वाला, ये था एब्सोल्यूट पाथ, ठीक हो गया। तो ये है इसका डिफरेंस जो कि आपने याद रखना है, क्योंकि अक्सर हम अपनी एप्लीकेशन में जहां पे रिलेटिव काम नहीं कर रहा होता वहां पे हम एब्सोल्यूट लगा देते हैं, जहां पे एब्सोल्यूट काम नहीं कर रहा होता वहां पे हम रिलेटिव लगा देते हैं। तो जो रिएक्ट के डेवलपर्स हैं वो इन दोनों को यूज करते हैं, रिलेटिव को भी एब्सोल्यूट को भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहां तक। अब आते हैं इसकी थियरी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसकी थियरी भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आ जाओ। तो अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट, रिलेटिव पाथ डोंट स्टार्ट विद फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिलेटिव पाथ हमारा फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट नहीं होता। भाई देखो अगर किसी ने HTML CSS भी पढ़ी हुई है ना, तो जब आप HTML CSS को यूज करके वहां पे अपनी किसी CSS फाइल का पाथ डिफाइन करते थे, कोई इमेज फाइल का पाथ डिफाइन करते थे, तो वहां पे अक्सर हम ये रिलेटिव पाथ का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। और रिलेटिव पाथ में क्या होता है, वो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट नहीं होता। तो एक तो ये पॉइंट है। फिर देखो एब्सोल्यूट पाथ स्टार्ट्स विद फॉरवर्ड स्लैश, लेकिन आपका जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों के दरमियान। फिर यहाँ पे देखो रिलेटिव पाथ विल इनहेरिट क्लोजेस्ट राउट इन विच दे आर रेंडर्ड, मतलब रिलेटिव पाथ क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं किसको, अपने क्लोजेस्ट रूट को, इन विच दे आर रेंडर्ड। तो मतलब हमारे पास देखो ये जो हमारे पास जब हमने रिलेटिव पाथ अप्लाई किया था, मैं इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है, सही है। तो यहां पे देखो ये अब रिलेटिव पाथ है शर्ट्स और जीन्स। तो शर्ट्स और जीन के क्लोजेस्ट राउट कौन सा था, क्लोजेस्ट राउट था ये वाला, प्रोडक्ट्स वाला।
ठीक हो गया। तो रिलेटिव पाथ ने ऑटोमेटिकली क्या किया, अपने क्लोजेस्ट राउट को डिटेक्ट कर लिया। तो यही चीज यहां पे बता रहा है, मतलब वो कहां पे रेंडर हो रहा है, जहां पे वो रेंडर हो रहा है उससे क्लोजेस्ट राउट कौन सा बनता है वो उसको इनहेरिट कर लेता है, अपना लेता है। फिर देखो, एब्सोल्यूट पाथ विल कंस्ट्रक्ट पाथ फ्रॉम द रूट ऑफ द ऐप एंड नॉट फ्रॉम द करंट यूआरएल। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है कि वो अपने क्लोजेस्ट रूट को इनहेरिट नहीं करता, बल्कि वो हमारी जो ऐप का रूट होता है, जिस तरह मैंने बताया था हमारे पास रूट क्या था, लोकलहोस्ट 3000, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट होता है हमारे रिएक्ट ऐप का, ठीक है। तो वो होता है हमारा रूट ऑफ द ऐप। तो एब्सोल्यूट पाथ करंट यूआरएल मतलब क्लोजेस्ट यूआरएल से इनहेरिट नहीं करता, बल्कि वो रूट ऑफ द ऐप करता है। इसलिए जब मैंने स्लैश जीन्स लगाया था तो हमारे पास 404 नॉट फाउंड का एरर आ रहा था, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे आओ आगे, अब यहाँ पे देखो वही पॉइंट यहाँ पे बता रहा है दूसरे वर्ड्स में। देखो क्या कह रहा है, एन एब्सोल्यूट पाथ इज डिफाइंड एज स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी मतलब जो स्लैश होता है, लोकल होस्ट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है, उसे वो कह रहा है रूट डायरेक्टरी। तो मतलब एब्सोल्यूट पाथ के अंदर क्या होता है, आपको रूट डायरेक्टरी से अपना पूरा कंप्लीट पाथ देना पड़ता है, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखो, in other words we can say that an absolute path is a complete path from start of actual file system from or directory। मतलब एब्सोल्यूट पाथ में ना आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ता है कि भाई वो जो रूट है उसका पेरेंट कौन है, वो कहां पे मौजूद है, उसका कंप्लीट पाथ आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। मतलब रूट से आपको कंप्लीट पाथ स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये काम हम करते हैं किसमें, एब्सोल्यूट पाथ के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो रिलेटिव पाथ के बारे में क्या कह रहा है, रिलेटिव पाथ इज डिफाइंड एज द पाथ रिलेटेड टू प्रेजेंट वर्किंग राउट। मतलब रिलेटिव पाथ किसके साथ काम करता है, जो कि प्रेजेंट वर्किंग राउट होता है, मतलब जो क्लोजेस्ट होता है। जिस तरह जीन्स और शर्ट्स के क्लोजेस्ट क्या था, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी थी उसमें, प्रोडक्ट्स वाली। तो उसने प्रोडक्ट्स के साथ अपेंड किया था किसको, जीन्स को और शर्ट्स को, और हमने वहां पे सिर्फ जीन्स स्पेसिफाई किया था, ये शर्ट्स स्पेसिफाई किया था। मतलब रिलेटिव के अंदर आप कंप्लीट पाथ, बड़ा पाथ डिफाइन नहीं करते, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये लेक्चर कंप्लीट। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।